नमस्ते जी। मेरा नाम भूपेंद्र अहलावत है और हमारी संस्था महापुरुष विचार प्रचार समिति बेरी हल्के में नौजवानों के बीच काम करती रहती है। अभी दिल्ली में भर्ती निकली हैं क्लर्क की, जिसको 12वीं वाले बच्चे भर सकते हैं। कुल मिला के 2168 क्लर्क की भर्ती हैं। हमारे क्षेत्र में पिछले 2 साल से हम लोग बड़ा मेहनत से काम कर रहे हैं। वैसे नौकरी की बात करी जाए तो सबसे अच्छी आईएएस की होती है। हम किसी बच्चे को रोकते नहीं कि भाई आईएएस मतलब हो, आदमी को अपने हौसले ऊंचे रखने चाहिए। लेकिन सारे बच्चे आईएएस लगने वाले भी नहीं होते, तो इसलिए हमारी जो संस्था है वो नीचे वाली भर्तियों पे ज़्यादा फोकस करती है। क्योंकि हमारा देहात का एरिया है जिसमें 10वीं 12वीं किए हुए या कोई बीए भी कर लेते हैं बच्चे, फिर उसके बाद उनकी जो अपेक्षा है वो सरकारी नौकरी की है। किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी लग जाए जिससे कि परिवार का गुजारा ठीक ढंग से सम्मानजनक तरीके से हो जाए, इतनी सी सोच हमारे लोग ज़्यादातर लोग रखते हैं। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे हैं वो ऊंचे भी उठते हैं। हम किसी को उन बच्चों को मना नहीं कर रहे कि वो अपनी ऊंची सोच ना रखें, ऊंची सोच, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे देखने समझने में आया है वो ये है कि संतोष वृत्ति के लोग हैं, उनको ज़्यादा है तोबा नहीं है, अपना जीवन सरलता से कट जाए, सम्मान के साथ कट जाए, इतनी सी सोच हमारे लोगों की है। तो वो कहते हैं कि भाई सरकारी नौकरी अगर मिल जाए तो जो रोजगार की दृष्टि से एक सुरक्षा हो जाती है परिवार की, तो इसलिए बच्चों को सरकारी नौकरी में ज़्यादा डालना पसंद करते हैं। तो इसमें पहले भी हमारी संस्था ने कुछ जगह पे प्रयास किए हैं। एम्स झज्जर में सरकारी भर्ती निकली थी, हमारी संस्था ने प्रयास किए, कुछ बच्चों के फाइनल सिलेक्शन भी हुए। इसके अलावा चंडीगढ़ पुलिस में, दिल्ली पुलिस ड्राइवर में, अग्निवीर में, मिलिट्री क्लरिकल में लगभग 32 बच्चे जो हमारी संस्था से जुड़े हुए थे वो पिछले 2 साल के दौरान नौकरी पा चुके हैं, सरकारी नौकरी पा चुके हैं। हमारी संस्था जो भी एक्टिविटी करवाती है वो एक्टिविटी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पे इस प्रकार से डिज़ाइन की जाती हैं कि बच्चों की सरकारी नौकरी लगने में मदद करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बताएं आपको, तो जैसे 1600 मीटर की दौड़ हम करवाते हैं। आज 3 जनवरी 2024 का दिन है। अभी हमारी दौड़ चल रही है, तीसरी मोटरसाइकिल की इनामी दौड़। तो 24 दिसंबर को जो दौड़ हमने सिरिया गांव में करवाई, उसमें 153 बच्चे ऐसे थे जिनमें लड़कों ने 6 मिनट में और लड़कियों ने 8 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी कर ली। किसी भी भर्ती में चले जाएं, ज़्यादातर भर्ती में जहाँ भी फिजिकल मांगते हैं वहाँ पे 1600 मीटर दौड़ के इतने ही पैमाने हैं। तो हमारे हल्के के 153 बच्चे 24 दिसंबर को तैयार थे कि वो कहीं पे भी भर्ती निकलेगी तो फिजिकल की दृष्टि से वो तैयार हैं। तो इस प्रकार से हमारी वो एक्टिविटी बच्चों की अप्रत्यक्ष तौर पे सरकारी नौकरी में भी मदद करती है। इसी प्रकार सुडोको की भी मदद करती है। पहले भी काफ़ी ज़्यादा भर्ती निकली थी। जब हमने संस्था का काम लगभग 2 साल पहले शुरू किया, हमने कहा भी लोगों को फार्म भरो, लेकिन लोगों को यकीन ही नहीं था। हमारे ऊपर भी यकीन नहीं था, हमारी संस्था के ऊपर भी नहीं था। अविश्वास की दृष्टि से लोग देखते थे और हम बिना रिश्वत के लाइसेंस बनवाने की कोशिश करते, तो भी शुरुआत में लोगों को लगता था कि ये पता नहीं तुम्हारे आधार कार्ड लेके भाग जाएंगे और इनका कोई स्वार्थ होगा। देखिए, ये तो बात बड़ी सच्ची है कि समाज में बिना स्वार्थ काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। इसलिए लोग सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं अगर कोई सामने वाला काम कर रहा है तो इसका उसमें क्या स्वार्थ है। तो हमारी तो संस्था है, संस्था के तौर पे हम काम कर रहे हैं, और कोई आदमी कुछ भी काम करे जब तक परिणाम नहीं उसमें हासिल होंगे तो उसका काम करना व्यर्थ है। हमारी संस्था 2 साल से काम कर रही है। 2 साल पहले हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं था। आज हम बड़े गर्व के साथ ये बताते हैं कि हमने बेरी हल्के के 450 बच्चों के लाइट ड्राइविंग लाइसेंस बिना रिश्वत के बनवा दिए। 52 गांव हैं, कोई एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें कि हमने लाइसेंस ना बनवाया हो। किसी में कम, किसी में ज़्यादा। बेरी हल्के कोने कोने में 450 के करीब लाइसेंस लाइट बनवा के हम बच्चों के हाथ में दिलवा चुके। कुछ लाइसेंस और प्रोसेस में है और 2500 लाइसेंस बनवाने का हमने लक्ष्य रखा हुआ है। इसी प्रकार से 32 के करीब सरकारी नौकरियों में हमारी संस्था से जुड़े हुए बच्चे चयनित हो चुके।
किसी को कोई 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम बच्चे की कुछ प्रयास हम मदद हम भी करते हैं, किताबें भी देते हैं बच्चों को, कुछ अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो पैसे भी देते हैं, लेकिन पैसे मतलब इन जनरल नहीं बांटते। जहाँ पे हमें ये लगता है कि भाई हाँ इस बच्चे में कुछ 2 दाने हैं और इसको आगे ज़रूरत है, तो उसको चुपके से देते हैं। वो 2 दाने पहले हम चेक करते हैं, तो उसके लिए हमारे पैरामीटर, जो बच्चे हमारे संस्था से जुड़ते हैं तो उनमें हम प्रयास करके, अब एम्स में भी, एम्स झज्जर में जब फार्म निकले तो 3-3 हज़ार रुपये फीस मांग ली थी, तो उसमें हमारे संस्था ने बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए ये कहा कि भाई 1500 रुपये आप दे दो, 1500 रुपये संस्था दे देगी। इसके बावजूद सिर्फ 19 बच्चों ने फार्म भरे थे, 19 बच्चों में से 3 बच्चे फाइनली सिलेक्ट हो गए। तो ये अच्छा मतलब है, खराब नहीं कह सकते इसको। बिना रिश्वत के आज के दिन किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। तो अभी क्लर्क की भर्ती निकली है दिल्ली में, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। इनमें फार्म भरे जाएंगे 9 जनवरी 2024 से, और 7 फरवरी 2024 तक फार्म भरे जाने हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बेरी हल्के के बच्चे, क्योंकि कानूनी दृष्टि से मैं चीज़ों को समझता हूँ, खूब अध्ययन मैंने कर लिया, तो इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है। बेरी हल्के के अगर बच्चों में दम है या हम पैदा कर देते हैं तो 2168 में से हम 2000 वैकेंसी भी बेरी हल्के में घसीट के लेके आ सकते हैं। लेकिन 2000 वैकेंसी घसीटने के लिए 10,000 बच्चे कम से कम फार्म भरें और 10,000 में तैयारी करें। और जब 10,000 बच्चे तैयारी करेंगे तो 2,000 हम घसीट लेंगे। कानूनी तौर पे कोई अड़चन नहीं है कि भाई बेरी हल्के के 2,000 बच्चों की नौकरी इन 2168 पोस्टों पे नहीं लग सकती। तो वो तो हमने प्रयास करना है ना। हमारे बच्चे एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे तक सूचना पहुंचवाएं, ये फार्म भरवाएं। और मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि हमने कुछ मामलों में पहले भी गारंटी दी है, बच्चों की भविष्यवाणी कर देते हैं हम कि भाई इसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, नहीं तो 50,000 रुपये हम संस्था की तरफ से देंगे। तो इस प्रकार की भविष्यवाणी मैं कर देता हूँ। पहले भी 2-3 बच्चों की है, जिसमें बच्चे लगे भी हैं और कुछ अभी वेटिंग में भी हैं। तो जो ये है मामला, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आप फार्म भरवाइए। सुडोकू एक पैमाना होता है जिसके माध्यम से हम ये पता लगा लेते हैं कि ये बच्चा नौकरी लगने के लायक, इसमें दिमाग है या नहीं है। तो द हिंदू के 5 स्टार सुडोकू के हम टेस्ट लेते हैं, उसके माध्यम से हम देखते हैं, क्योंकि वो सबसे आसान जरिया है बच्चे के लिए भी और हमारे लिए भी, ये पहचानने के लिए कि किस बच्चे के अंदर वो काबिलियत है। तो अगर कोई ऐसा बच्चा आपके आसपास है जो 5 स्टार सुडोकू कर ले, तो मैं ये कहता हूँ कि 9 जनवरी से फार्म निकल जाएंगे। पहले 3 दिन में ही फार्म भर लो। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग डिपार्टमेंट में कुल मिला के 2168 पोस्ट निकली हैं। तो मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा कि 8 के 8 फार्म भर दें। इसमें कोई ज़्यादा पैसे 3,000 रुपये नहीं लगते होंगे, 50-100 रुपये होंगे। मैंने डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अभी नहीं देखी है, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि नौकरी पाना बिल्कुल आसान है। ये मैंने पहले भी कहा था कि भाई एम्स झज्जर में नौकरी पाना बड़ा आसान है। सोनीपत संदीप लड़का है डिगल गांव का, 100 में से 48 नंबर उसके आए और उसकी एम्स झज्जर में नौकरी लग गई, पक्की सरकारी नौकरी लग गई। तो ये भी यहाँ पे भी ज़्यादा कंपटीशन नहीं होना, लेकिन 8 के 8 फार्म भरें। इसमें जो कम से कम पोस्ट मैं देख पा रहा हूँ, एक डिपार्टमेंट में 10 हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1672 पोस्ट एक डिपार्टमेंट में हैं। तो इसके बीच में कहीं 1672, 256, 40, 30, 28, 28, 10, 104, कुल मिला के 2168 क्लर्क की पोस्ट हैं दिल्ली में। बेरी हल्के से दिल्ली दूर नहीं है, रोजाना आ जाके भी अपनी नौकरी की जा सकती है और हजारों आदमी दिल्ली में नौकरी बेरी हल्के के करते हैं। दूर से दूर गांव सिवाना पड़ता है हमारा, तो सिवाना से भी रोज अगर आना और जाना पड़े तो भी कोई वो बड़ी बात नहीं है। गांव से अपने घर से आते हुए ही दिल्ली में नौकरी की जा सकती है। तो इसके मार्गदर्शन के लिए पहली बात तो आप फार्म भरें। फिर हमारा जो नंबर है स्क्रीन पे भी हमने डाल दिया है, अपना नाम, गांव और क्लर्क लिख के इस पे हमारे नंबर पे आप भेज दीजिए।
हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद इन भर्तियों में बेरी हल्के के बच्चों की नौकरियां लगवाने में करेंगे। हमारा अपना स्वार्थ ये है कि जब भी आदमी काम करता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब तक कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा, अब मैं हमारी संस्था बेरी हल्के में काम करते रहते हैं तो लोग पूछते हैं भैया तुमने क्या किया, तो हम बड़े गर्व के साथ बताते हैं जी हमने 450 बच्चों के लाइसेंस बनवा दिए। और हमारी दौड़ प्रतियोगिता में शेरिया गांव का प्रिंस 6 नंबर पे आया था 30 अप्रैल को, लेकिन स्टेट में जब वो खेला तो दूसरे नंबर पे आया। तो इस प्रकार से हमारे पास अब बताने के लिए कुछ चीज़ें हैं कि भैया हम यहाँ पे जो काम गतिविधि कर रहे हैं इसका फायदा बच्चों को कहाँ पे हो रहा है। तो वो जो अभी हम बता रहे हैं कि 32 बच्चों की नौकरी लग गई, और मान लो इसमें ये 2168 बच्चे हैं जो भर्ती होनी है, हम बेरी हल्के के 1000 बच्चों की नौकरी लगवा दें तो बेरी हल्के में तो मुझे हर कोने में बच्चा बच्चा जान जाएगा। और जो आप जानने की कोशिश करते हो कि इस व्यक्ति का स्वार्थ क्या है, तो आप ये मान के चलिए कि मेरा ये स्वार्थ है कि बेरी हल्के के कोने कोने में मुझे लोग जानने लग जाए कि भाई भूपेंद्र अहलावत कोई है जो समाज में सकारात्मक काम कर सकता है। मैं तो मतलब सीधे सीधे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। कोई पूछे भाई उसका क्या स्वार्थ है, तो ये कह देना भाई भूपेंद्र अहलावत ये चाहता है कि बेरी हल्के कोने कोने में लोगों को ये पता चल जाए कि हाँ भूपेंद्र अहलावत समाज में कुछ सकारात्मक काम कर सकता है। खुरपे बांट देना, दराती बांट देना, कस्सी सुई धागे, इस प्रकार के काम करने से समाज में सकारात्मक बदलाव नहीं आ सकते। इनाम हम भी देते हैं, संस्था हमारी जब भी दौड़ में बच्चे आते हैं सुडोकू में अच्छा करते हैं तो बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हम बड़े व्यापक स्तर पर इनाम देते हैं। लेकिन वो इनाम लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य कुछ बड़े हैं। वो तो इनाम तो बच्चों को प्रेरित करने के लिए हैं, सिर्फ लक्ष्य उनसे बड़े हैं। और मुख्य लक्ष्य जो हम समझ पाए हैं ग्रामीण क्षेत्र में वो है कि सरकारी नौकरी पर बच्चे को लगवाना। हमने लाइसेंस बनवाए, अब दिल्ली पुलिस की भर्ती निकली पीछे तो उसमें लाइसेंस मांग लिए, तो वो बच्चों को वहाँ पे सुविधा हुई कि बिना रिश्वत, पहले 10-12 हज़ार रुपये के रेट चले हुए थे, अब हम सिर्फ और सिर्फ सरकारी फीस में बच्चे का लाइसेंस बनवा देते हैं। बेरी हल्के के 38 गांव बेरी तहसील में लगते हैं, एक गांव में राणा झज्जर तहसील में लगता है और 13 गांव बहादुरगढ़ तहसील में लगते हैं। जो इधर के छारा, सुडानी, दुलेड़ा, डाबोदा, आसंडा, बापड़ोदा, रोदे, कोरा, मातन, सिलोठी, ये जो गांव हैं तो ये 13 गांव, रेवाड़ी खेड़ा बीच में है, तो ये 13 गांव खरमान बीच में है, बहादुरगढ़ तहसील में लगते हैं। तो इनमें किसी सरकारी कर्मचारी की, सरकारी अफसर की इतनी हिम्मत नहीं है कि अब इन गांव के बच्चों से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 1 रुपये की रिश्वत मांगे। ये हमारी संस्था ने सकारात्मक बदलाव किया है। रिश्वत बेरी हल्के में पूरी तरीके से नहीं रुकी है और 100 जगह हैं, मुझे भी पता है, लोगों को भी पता है, अफसरों को भी पता है, वहाँ पर रिश्वत आज भी चलती है। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि मैं 1 रुपया मुझे रिश्वत देने की ज़रूरत पड़ी है सरकारी कर्मचारी को, प्राइवेट आदमी को वो कहीं अपने फार्म भरवाने के लिए कुछ दे के, उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन सरकारी आदमी की बेरी हल्के में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी बच्चे को परेशान करे। 2 साल में हमारी संस्था ने ये कमाया, ये किया है। तो अब भी मैं ये चाहूँगा कि ये जो 2168 पोस्ट निकली हैं, इसके साथ साथ मैं एक अपील आप लोगों से और करता हूँ कि जुगाड़ वालों के बहुत फ़ोन आते हैं हमारे पास, जी ले के लगवा दो, दे के लगवा दो, फलाना कर दो। हम आज जो ट्रेन भी पहले वीडियो में बता रहे हैं, ये जो फ़ोन आते हैं ये भी एक तरीके से हमारा टाइम वेस्ट होता है। अगर आपके बच्चे के अंदर काबिलियत है, आपके अंदर काबिलियत है, तो उस काबिलियत को आगे बढ़ाने में, उसका मार्गदर्शन करने में, किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है वो देने में, किसी को कॉपी किताब की ज़रूरत है वो देने में, इस प्रकार के काम तुम्हारी संस्था कर सकती है। लेकिन अगर आप ये चाहो कि आपके पास 10, 15, 20 लाख रुपए हैं और वो रुपए आप हमें ऑफर करके कि भाई ये रुपए ले लो और मेरे बच्चे की नौकरी लगवा दो, तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि परमात्मा ने
हम लोगों को काफ़ी दे रखा है। और संस्थाओं में काम तभी करते हैं लोग जब परमात्मा के दिए हुए से संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई परमात्मा मेरी काबिलियत के अनुसार आपने मुझे उससे ज़्यादा दिया और मैं अब अपने घर चलाने के लायक, उससे भी थोड़ा सा बढ़ के समाज में काम करने के लायक हो गया हूँ। जब घर चलाने के अतिरिक्त परमात्मा काम करने लायक बना देता है तब आदमी सोशल वर्क के काम में जाता है। तो मुझे ये जो जुगाड़ वाले पैसे हैं या ये इस प्रकार के पैसे हैं, इस प्रकार के वो ना दिखाइए आप। कई सारे लोग, सारे तो नहीं, छिटपुट लोग होते हैं, बोला जी हम तो रुपये दे सकें। अरे भैया आप अपने पैसों को पास रखिए। हमारी संस्था जो काम करती है, संस्थाएं ज़्यादातर अधिकतर उन बच्चों के लिए काम करती हैं जिन बच्चों के पास या जिनके माँ बाप के पास इस प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं। सीधे तौर पे हम गरीब और वंचित के लिए काम करना पसंद करते हैं, मेहनती बच्चे के लिए काम करना पसंद करते हैं, उसी की मदद करना पसंद करते हैं। तो बेरी हल्के के जो भी कोने कोने तक, आजकल यूट्यूब एक ऐसा जरिया हो रखा है जिसमें अपनी बात कोने कोने तक पहुंचाई जा सकती है। और परमात्मा ने चाहा और बच्चों ने मदद करी, बच्चों ने विश्वास दिखाया, फार्म भरे और हमसे संपर्क किया, तो मैं ये तय मान के चल रहा हूँ कि 2168 में से हम 1200 नौकरी तो पक्के तौर पे बेरी हल्के में घसीट लेंगे। 186 बूथ हैं, हर बूथ पे 5-5, 7-7 नौकरी अगर नहीं लगी तो फिर मतलब अच्छा नहीं है। मज़ा जब आएगा जब हर बूथ पे कम से कम 5-5, 7-7 बच्चे, 186 बूथ हैं पूरे हल्के में, सिवाना से लेकर डाबोदा तक, और हर बूथ के अंदर हमारा ये होना चाहिए कि इस बूथ में से 6 बच्चे लगे, इस बूथ में से 10 लगे, इस बूथ में से 4 ही लग पाए। और ये पूरे 186 बूथ में से एक भी बूथ ऐसा नहीं रहा जिसमें दिल्ली की इन भर्तियों में बच्चा नौकरी पे ना लग पाया। घर घर में बेरोजगारी है, घर घर में युवा बैठे हैं बेरोजगार, और 12वीं तो लगभग सभी बच्चों ने की हुई है। तो ये ऐसी नौकरियां हैं जिसमें कोई खास कि भैया एमएससी चाहिए, पीएचडी चाहिए, ऐसा भी कुछ मांगा नहीं हुआ, सिर्फ 12वीं और बिल्कुल बढ़िया। तो सभी से मेरी अपील है कि इस सूचना को तेज़ी के साथ, इस वीडियो को पूरा देखें और तेज़ी के साथ सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि बच्चों को पता चले कि दिल्ली में फार्म निकले हुए हैं, क्लर्क के 2168 भर्तियाँ निकली हुई हैं और उसमें से 2168 में से 1200 भर्तियाँ हमने पकड़ कर बेरी हल्के में लेके आनी है। तो मैं आपका आभारी रहूँगा। बाकी प्रयास हम कर रहे हैं, आप लोग साथ आएंगे तो प्रयास को हम जरूर 100% सफल कर देंगे, नौकरियों की भरमार कर देंगे। आप पूरे देश का ठेका मत लीजिए कि पूरे देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमारे 52 गांव है, 186 बूथ हैं, 186 बूथ 52 गांव में जो बेरोजगारी है वो हम छोड़ेंगे नहीं, बच्चे बच्चे की सरकारी नौकरी लगवा देंगे। आपका भाई भूपेंद्र अहलावत। थैंक यू वेरी मच।